वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 8.1। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बेसिक जो भी यूजफुल होने वाला है प्रैक्टिस सेट 8.1 में वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले पूरा प्रैक्टिस सेट 8.1। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रैक्टिस सेट 8.1 में देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है PRQ, उसमें एंगल R इज राइट एंगल ट्रायंगल और वहां क्या निकालना है, राइट द फॉलोइंग रेशियो, sin P निकालना है, cos P निकालना है, उसके बाद निकालना है tan P निकालना है और tan Q निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है राइट एंगल ट्रायंगल PQR, लेकिन इसमें एंगल जो R है वो 90 डिग्री दिया है और एंगल P और एंगल Q के लिए कुछ रेशियो है। देखिए sin P cos P और Q के लिए भी रेशियो है tan P और tan Q, वो हमें निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ ट्रायंगल में सबसे पहले क्या लिखना है। इन ट्रायंगल PRQ, एंगल R क्या है 90 डिग्री, जो कि हमें गिवन दिया है। तो ये देखिए ये 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज PQ बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी देखिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल P, तो इसका अपोजिट साइड निकालना है हमें। एंगल P का अपोजिट साइड क्या है, कौन सा है, RQ। ठीक है, उसके बाद देखिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, आपको ये हाइपोटेन्यूज आ गया, ये अपोजिट आ गया, तो ये बचा कौन सा, बाजू वाला एडजेसेंट साइड PR बच जाएगा। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P क्या आ जाएगा, PR आ जाएगा। वैसे ही हमें अभी अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q निकालना है। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q ये ऊपर वाला आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा PR। उसके बाद देखना है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, देखिए अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो एडजेसेंट साइड ये बच गया, तो ये क्या हो जाएगा RQ। तो ये देखिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल P आ गया RQ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P आ गया PR। उसके बाद ये देखिए ये सेम आ गया, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P और अपोजिट साइड ऑफ ये इंटरचेंज होता है, ये देखिए दो सेम आ गए। उसके बाद देखिए हमें क्या क्या पूछा है, देखिए sin P पूछा है, cos P पूछा है, tan P पूछा है और tan Q पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले sin P मत का फार्मूला क्या है, वो लिखना है हमें, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P ऑलरेडी हमने निकाला है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P इज व्हाट, RQ और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, PQ, जो कि ऑलरेडी हमने पता कर लिया। ये हो गया sin P। उसके बाद हम देखने वाले हैं cos P, यहाँ cos Q पूछा है, गलती से हो गया, cos Q निकालना है। तो cos Q कैसे निकालते हैं, देखिए cos Q के लिए पहले फार्मूला क्या है हमारा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q इज व्हाट, RQ और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है हमारा, PQ। तो RQ डिवाइड बाय PQ, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं tan P का फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P इज व्हाट, हमने ऑलरेडी निकाला है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P इज RQ और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P इज PR। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालना है tan Q का फार्मूला वही निकालना है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल Q इज व्हाट, PR है और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q इज व्हाट, RQ है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। तो इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दिया है, हमें ट्रायंगल दिया है XYZ, उसमें एंगल XYZ इज 90 डिग्री और ABC आर लेंथ दिए है। ये देखिए एंगल ट्रायंगल दिया है XYZ, एंगल XY इज 90 डिग्री
और ए बी सी ऐसे साइड्स दिए हैं, उसके साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हैं ए बी सी। उसके बाद निकालना है sin x tan z और उसके बाद निकालना है cos x और tan x। तो निकालते हैं, देखिए सबसे पहले ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यहाँ क्या दिया है देखिए, इस एंगल z के लिए भी कुछ पूछा है और एंगल x के लिए भी पूछे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज 90 डिग्री, ऑलरेडी हमें दिया है। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये 90 डिग्री है, तो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल बन रहा है राइट एंगल का, वो क्या है, ये है। तो ये हमारा ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, एक्स जेड बन जाएगा, एक्स जेड। तो यहाँ हमें मेजरमेंट भी दिए है एबीसी फॉर्म में, तो इसे क्या दिया है, सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी लिखेंगे। अभी देखिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स, तो एंगल एक्स के लिए निकालना है पहले अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स। ये देखिए एंगल एक्स है, इसका अपोजिट साइड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये क्या है, वाई जेड। और वाई जेड से नोटेशन क्या दिया है, लेंथ क्या दी है, उस ए दी है, तो ए आ जाएगा। अभी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एक्स, तो एंगल एक्स का अपोजिट साइड ए आ गया, ए हाइपोटेन्यूज आ गया, तो एडजेसेंट साइड ए बच गया एक्स वाई, तो लिखते हैं एक्स वाई। तो इसका लेंथ क्या दिया है, बी दिया है एक्स वाई का, ये हमारा आ गया। उसी के साथ हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वन एक्यूट एंगल हो गया, जेड के लिए भी पूछा है, तो इसका भी निकालना है। तो ये सेकंड एक्यूट एंगल के लिए निकालेंगे, इसका अपोजिट साइड निकालेंगे, एडजेसेंट साइड निकालेंगे। इसका अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, देखिए ए एंगल जेड है, इसका अपोजिट साइड ये आ जाएगा, क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई का लेंथ क्या है, बी। उसके बाद देखिए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल जेड क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड, ये अपोजिट साइड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है, अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट साइड ये आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट साइड ये बच गया, तो क्या आ जाएगा, वाई जेड, वाई जेड। तो इसे नोटेड, लेंथ क्या दिया है, ए दिया है। तो उसके बाद देखिए क्या क्या पूछा है हमारे, सबसे पहले पूछा है साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स, तो एंगल एक्स के लिए अपोजिट साइड कौन सा है, वाई जेड, वाई जेड है डिवाइडेड बाय वाई जेड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, एक्स जेड। लेकिन वाई जेड किससे डिनोट किया है, लेंथ क्या है, ए, और ये क्या है, सी। तो आंसर क्या हमारा है, a डिवाइड बाय सी। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया है लेंस इसके, ठीक है। अभी tan z के निकालते हैं। tan z के लिए क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल z डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल z। अपोजिट साइड ऑफ एंगल z क्या है, xy, जिसे हमने b से डिनोट किया है, ठीक है। इसे लिखते हैं xy डिवाइडेड बाय yz। लेकिन इसे डिनोट किससे किया है, b और a से किया है, तो b डिवाइडेड बाय a, ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया, ठीक है, tan z हो गया। अब उसके बाद देखते हैं cos x। cos x के लिए फार्मूला क्या है, अपोजिट एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x इज क्या है, xy। ये यहां लिखते हैं xy, और इसका हाइपोटेन्यूज तो xz है, लेकिन xy किससे, लेंथ क्या दिया है हमारे xy का, xy का लेंथ हमें b दिया है, तो b डिवाइडेड बाय c, इसका आंसर आ जाएगा b डिवाइडेड बाय c, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए tan x। tan x का क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल x डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x। तो क्या क्या दिया देखिए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल x इज yz और ये xy, yz डिवाइडेड बाय xy। तो yz डिवाइडेड बाय xy आ जाएगा, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, सॉरी क्या हमारा लेंथ क्या दिया है, yz है a और b, a डिवाइडेड बाय b, ये बन गया, ये लेंथ हमें दे चुके हैं। तो इसी के साथ ये सेकंड एग्जांपल खत्म होता है। अभी इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए क्या दिया है, इन ट्रायंगल LMN, ये देखिए ट्रायंगल LMN दिया है, LMN इज 90 डिग्री, एंगल M इज 90 डिग्री। उसके बाद एंगल L इज 50 डिग्री, एंगल N इज 40 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, sin 50 cos 50 tan 50, sin 50 cos 50 tan 40 और cos 40। तो देखिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये दो एक्यूट एंगल है, एक एंगल 50 डिग्री है और एक 40 डिग्री है। तो बस उसका एंगल दिया है, उसको थीटा भी लिख सकते हैं, कोई डायरेक्ट एंगल दिया है तो उससे डायरेक्ट हम sin 50 cos 50 वैसे निकालेंगे, तो sin 40 cos 40 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो
तो देखिए सबसे पहले हमें इन ट्रायंगल यल यम एन, देखिए ट्रायंगल यल यम एन में गिवन क्या कह दिया है, एंगल यम इज 90 डिग्री दिया है, उसके बाद एंगल यल भी क्या दिया है 50 डिग्री दिया है, और एंगल एन क्या दिया है 40 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हाइपोटेनस सबसे पहले निकालेंगे। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, जो भी 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल जहां बन रहा है उसका अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, तो ये हमारा बन गया हाइपोटेनस, क्या बन गया एल एन, ये क्या बन गया एल एन। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल 40, तो हमें 40 डिग्री के लिए भी निकालना है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, और इसके लिए भी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल 40 डिग्री, इसका अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये क्या है एल एम। एडजेसेंट साइड देखिए ये क्या हो गया हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ये होगा, तो एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड वाला लगत का बाजू क्यों क्या हो गया यम एन हो गया, यम एन। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री, 40 डिग्री के लिए निकाला, 50 डिग्री के लिए निकालना है। ये 50 डिग्री का अपोजिट साइड देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका अपोजिट देखिए यम एन लिखते हैं। और एडजेसेंट साइड कौन सा बन जाएगा, ये अपोजिट है हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड ये बन जाएगा यल एम हो जाएगा, यल एम। तो अभी हमने अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड दोनों की निकाले हैं, हाइपोटेनस भी निकाले हैं। तो हम क्या क्या पूछे देखिए, सबसे पहले पूछा है sin 50, तो sin 50 क्या है देखिए, sin 50 के लिए फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 हमने निकाला है ऑलरेडी, क्या है हमारा अपोजिट साइड ऑफ यम एन है, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारा यल एन, तो ये हमारा बन गया sin 50 बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए cos 50 में देखिए क्या है, कुछ है cos 50 कैसे निकालते हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 इज व्हाट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 इज व्हाट यल एम, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज यल एन। तो हमारा आंसर क्या बन गया cos 50 का यल एम डिवाइडेड बाय यल एन, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 40 मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 40 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 40, ठीक है। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 40 इज यल एम डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 40 इज यम एन, ये हमारा बन गया tan 40। उसके बाद देखिए cos 40 का वही है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 40 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, क्या है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 40 इज यम एन, और हाइपोटेनस हमारा है यल एन। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ये भी, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस सेट 8.1 का लास्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल देखिए क्या दिया है, इन फिगर एंगल PQR इज 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए टू राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ भी दिया है PQR, और दूसरा है कि PQS, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं। तो यहाँ दो एक्यूट एंगल आएंगे, ए भी आएगा ए भी आएगा, और इसमें ए आएगा ए आएगा, लेकिन हमें अल्फा और थीटा ये दो दिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए अल्फा ए एक्यूट एंगल के लिए निकालना है, और इस थीटा के लिए हमें रेशियो निकालना है। देखिए वही पूछा है, एंगल PQS इज 90 डिग्री बराबर है एंगल PRQ इज अल्फा, तो PRQ अल्फा दिया है, उसके बाद QPS इज थीटा, QPS तो ए एंगल थीटा दिया है। तो उसके बाद हमें फाइंड करना है sin अल्फा cos अल्फा tan अल्फा sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो बहुत ही इजी है, आपको लगा होगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस हमें क्या करना है, इस स्पेशल इस ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना है, और उसके बाद इस ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिए हैं हमें, इन ट्रायंगल PQS क्या दिए हैं, एंगल PQS इज 90 डिग्री, तो एंगल PRQ इज अल्फा, एंगल PQPS थीटा, ये सब हमें जानकारी दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोटेनस देखिए क्या आएगा, देखिए हाइपोटेनस देखिए इस पहले हम इस ट्रायंगल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम पहले अल्फा के लिए फाइंड करने वाले, ठीक है। तो अल्फा के लिए देखिए हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है, एंगल Q, तो इसका अपोजिट साइड ऑफ जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन जाएगा, यहाँ हाइपोटेनस बन जाएगा, तो इसे हाइपोटेनस लिखते हैं। तो हाइपोटेनस फॉर दिस ट्रायंगल इज व्हाट PR, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें निकालना है अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा, क्योंकि अल्फा के लिए निकालना है, इस ट्रायंगल में अल्फा की बात चल रही है, ठीक है। तो अपोजिट साइड ऑफ अल्फा इज व्हाट दिस, तो ये क्या आ जाएगा PQ आ जाएगा, ठीक है।
एडजस्ट, उसके बाद देखिए एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। तो एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, देखिए ये अल्फा है, ये अपोजिट साइड ये बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो एडजेसेंट साइड क्या बन जाएगा, आर क्यू बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आर क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए होगा। उसके बाद देखना है हमें हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, पीएस बन जाएगा। तो मैंने यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं लिखा, ये देखिए लिखता हूं मैं हाइपोटेन्यूज फॉर दिस ट्रायंगल, कौन सा, पीक्यूएस के लिए क्या आ जाएगा, पीएस आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अपोजिट साइड ऑफ थीटा। यहाँ हमें दो एक्यूट एंगल बन रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ थीटा इस एंगल पे दिया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या कर निकालना है, पहले अपोजिट साइड निकालना है। इसका अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, ये थीटा है, इसका क्यूएस बन जाएगा अपोजिट साइड, क्यूएस। उसके बाद देखिए अपोजिट साइड हो गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, अभी बचा है एडजेसेंट साइड। तो ये हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड ये हो गया पी क्यू। पी क्यू हमारा क्या बन जाएगा, एडजेसेंट साइड बनेगा। तो इसी के साथ हमें सभी जो अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेन्यूज है, दोनों ट्रायंगल के लिए हमने निकाले हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ये है, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या क्या पूछा है वो हम निकालते हैं। साइन अल्फा पूछा है पहले। साइन अल्फा का फार्मूला क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड ऑफ अल्फा इज व्हाट, PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज PR। उसके बाद देखिए cos अल्फा, cos अल्फा का एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा इज IQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज PR। और tan अल्फा लास्ट वाला, उसका क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल अल्फा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल अल्फा। तो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड इज PQ और एडजेसेंट साइड है RQ। तो ये हमारा हो गया अल्फा के लिए। वही हमें थीटा के लिए निकालना है। थीटा के लिए हमें ऑलरेडी पता है हाइपोटेन्यूज सेम नहीं रहेगा, थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज PS रहेगा, जो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। साइन थीटा का फार्मूला देखिए क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज PS डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज PS। उसके बाद देखिए cos थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज PQ और हाइपोटेन्यूज इज PS। और सबसे लास्ट वाला tan थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज QS और ये एडजेसेंट साइड, क्योंकि यही आने वाले देखिए QS डिवाइडेड बाय PQ। तो बहुत ही ये भी सिंपल एग्जांपल था। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 खत्म होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.2। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।